इसको कहते हैं रोड टू हेवन। ये देखो, जैसे कि हम कोल्ड डेजर्ट में चल रहे हो लद्दाख में, और यहाँ पर दोनों साइड में जो है स्नो जमी हुई है। हम जो है बिल्कुल एकदम बादलों में चल रहे हो, तो चारों तरफ एकदम फॉग टाइप सा हो रहा है और नीचे पानी भी है। तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि बादलों के ऊपर चल रहे हो जैसे हम। तो यहाँ से आगे जो है आप वाइट रन में जा सकते हो पैदल। वाइट रन है पूरा, और वही जगह है जहाँ जेठालाल जो है खो जाता है और पाकिस्तान में एंटर हो जाता है। चलिए, तो अब आगे चलते हैं हम। तो ढोलावीरा से अब आगे चलते हैं धोरदो के लिए। तो धोरदो भी यहाँ से अराउंड ऐसी 85 किलोमीटर के आसपास होगा, जहाँ पर वाइट रन है और रन फेस्टिवल चल रहा है वहाँ पर उससे पहले रोड टू हेवन आपको दिखाते हैं। तो अभी फिर से हम उसी रोड पर आ गए हैं, लेकिन अब फिर से जो है सिंगल रोड स्टार्ट हो गई है यहाँ से। तो वाइट रन दिखा रहा है यहाँ से 81 किलोमीटर और भुज 125 किलोमीटर। तो इसको कहते हैं रोड टू हेवन। ये देखो, एकदम चारों तरफ खुला हुआ, एकदम वाइट रन, और बिल्कुल सामने एकदम आसमान से जाकर के मिल रहा है। वाह। ये देखो, तो अभी जो है यहाँ पर पूरा नमक ही नमक दिखाई दे रहा है चारों तरफ, और ये यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट घूम रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। तो देखो, दूर थोड़ी दूरी पे जो है पानी भी दिख रहा है यहाँ पर। तो अभी पूरी तरह से सूखा नहीं है ये, तो ये इस तरह से इकट्ठा कर रहे हैं, ये देखो। तो छोटी छोटी क्यारियां बना देते हैं, देन फिर जब पानी सूख जाता है तो उसमें से ये वाइट वाइट जो ऊपर की लेयर है उसको हटा लिया जाता है। तो कंट्री का ऑलमोस्ट 80% जो नमक की सप्लाई होती है वो यहीं से होती है। देखो, अभी पूरा जो है हम इस झील के बीचों बीच आ चुके हैं पूरा। तो ऐसे से बीच में इन्होंने कुछ कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं जहाँ पर रुक करके आप देख सकते हो। इट्स रियली अमेजिंग कि इस एक रोड को छोड़ करके बीच में चारों तरफ बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे बादल ही बादल हो रहे हो और अब उसके ऊपर चल रहे हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरा ही प्लेनेट है। मतलब कि दोनों तरफ देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है, और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा आ रहा है जैसे कि हम कोल्ड डेजर्ट में चल रहे हो लद्दाख में, और यहाँ पर दोनों साइड में जो है स्नो जमी हुई है। तो वहाँ के भी विंटर टाइम के सीन कुछ इसी टाइप के होते हैं, और कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई लेक है जो फ्रीज हुई पड़ी है। अमेजिंग।
वाह। तो बीच बीच में यहाँ पर जो है कुछ व्यू पॉइंट्स बनाए हुए हैं, तो आप यहाँ पर रुक कर के और थोड़ी देर इंजॉय कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि रोड से थोड़ा सा साइड में ही रहें, क्योंकि कुछ लोग एकदम बीच में आ जाते हैं और कार्स वगैरह काफ़ी स्पीड में निकलती हैं, क्योंकि रोड भी जो है वो काफ़ी नैरो है। तो थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे जब आप साइड में खड़े हों। और यहाँ पर व्यू देखो, मतलब मेरे को हंसी आ रही है कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो सामने ये छोटी सी बाउंड्री दिख रही है, ये अर्थ का एंड है। मीन्स कि अर्थ राउंड ना होकर के फ्लैट है, और बस इस बाउंड्री के बाद अर्थ खत्म है। और दोनों तरफ ये प्लेन, यहाँ पर जो एरिया चल रहा है, एंड देन उसके बाद जा करके एंड आ जाएगा। तो कई बार ऐसा लगता है कि अर्थ वाकई में फ्लैट है, राउंड नहीं है। तो यहाँ पर अभी एक पूरा का पूरा फ्लाईओवर ही बनाया हुआ है, काफ़ी बड़ा है। और लगता है कि यहाँ पर शायद नीचे काफ़ी हाइट तक पानी आ जाता होगा, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हाइट पे ये फ्लाईओवर बनाया हुआ है। तो अब हम आगे स्काई में एंटर होने वाले हैं, इस फ्लाईओवर से फ्लाई हो जाएंगे वाकई में। अरे ये क्या हुआ, ये तो दोबारा से नीचे आग पड़े। वाह। मतलब आप ये इस रोड पे जब आप चल रहे होगे, तो आप हर पल को एंजॉय कर रहे होगे और मेमोरीज बनती जा रही होंगी। और अभी यहाँ पर देखो, और थोड़ा सा डेंस हो गया ये वाइट एरिया, और सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो उससे जो क्रिस्टल है वो चमक रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे डायमंड हो। तो कैमरे में क्लियर नहीं दिखेगा, बट एकदम बीच बीच में शाइन कर रहे हैं क्रिस्टल्स जो हैं। वाह, कितने सारे डायमंड हैं। और यहाँ पर देखो, अरे वाह, यहाँ पर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम जो है बिल्कुल एकदम बादलों में चल रहे हो। तो चारों तरफ एकदम फॉग टाइप सा हो रहा है, और नीचे पानी भी है। तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि बादलों के ऊपर चल रहे हो जैसे हम। वाह, ब्यूटीफुल। मतलब अलग ही मजा है इस रोड पे चलने का। तो अभी यहाँ पर जो है दोनों तरफ अच्छा खासा पानी भी आ गया है। मतलब ज़्यादा नहीं है, ऊपर छोटी सी लेयर है, हार्डली 1-1.5 फुट
के करीब पानी होगा बीच में। किनारे पे तो बिल्कुल नहीं है, किनारे पे तो बिल्कुल सूखा सूखा नमक है। हाँ, बट चारों तरफ पानी पानी है। तो ये जो झील बनी है धोलावीरा वाला जो एरिया है रन ऑफ कच्छ का, तो ये पहले सारा जो है समुद्र का ही पार्ट होता था और पूरे पे पानी पानी हुआ करता था यहाँ पर। तो काफ़ी टाइम पहले, मतलब कई सौ साल पहले यहाँ पर कोई भूकंप आया और बीच में जो है एक दीवार सी बन गई, जिसकी वजह से जो है ये एरिया उस समुद्र वाले एरिया से कट गया और ये सिर्फ इतना ही एरिया रह गया और जो पानी था वो इसका सूख गया। लेकिन अब जो यहाँ पर ये जो पानी आता है, ये बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है इसमें। जब बारिश होती है तो यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो कुछ टाइम बाद सूखने लगता है। तो जब वो सूखने लगता है तो ये सिर्फ नमक ही नमक रह जाता है यहाँ पर। तो यहाँ की मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमक है। तो ये जो नमक बनाने का प्रोसेस होता है यहाँ पर, एक कम्युनिटी है अगरिया जो कि ये काम करती है, यहाँ पर नमक बनाने का काम करती है और उनकी लाइफ बहुत हार्ड होती है। तो देखा जाए तो अराउंड 6-7 महीने उन्हें यहाँ पर मेहनत करनी होती है और यहीं पर ही रहना होता है, बिल्कुल एकदम डेजर्ट में। उनके लिए कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। तो वो अपने विलेजेस को छोड़ करके और 6-7 महीने के लिए यहीं पर आकर रहते हैं और ये प्रोसेस को करते रहते हैं। तो करीबन 6-7 महीने का प्रोसेस होने के बाद ये नमक बन जाता है। देन फिर ये आगे प्रोडक्शन में चला जाता है। तो इस कम्युनिटी को देखा जाए तो मतलब कि इसी कम्युनिटी की बदौलत जो है हम ये नमक हमें खाने को मिलता है, जो हमें हर खाने में स्वाद देता है। तो इनकी लाइफ बहुत हार्ड है और देखा जाए तो इनको कुछ भी नहीं मिलता ये सब प्रोसेस करने में, 6-7 महीने का टाइम देने में, और कई बार इनको कुछ बीमारियां भी लग जाती हैं। तो इनको बहुत कम मेहनताना मिलता है इसके लिए। तो आप अराउंड यही अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनको अराउंड 25 या 30 पैसे पर केजी नमक बनाने का मिलता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनकी 6-7 महीने की मेहनत और जो आपको खाने में स्वाद आ रहा है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को थोड़ा सा इनकी रिहेबिलिटेशन या इनकी थोड़ी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ सोचना चाहिए। यहाँ पर कुछ एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगाने चाहिए ताकि ये लोग भी थोड़ा सा ग्रो कर पाएं। तो कुछ लोग जो है नीचे भी उतर जाते हैं, हालांकि नीचे उतरना अलाउड नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और ख़ास तौर से सफाई का। हम आते तो हैं यहाँ पर लेकिन काफ़ी गंदगी फैला करके चले जाते हैं। तो सफाई का ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर काफ़ी लोग रुके हुए हैं, तो काफ़ी रश है यहाँ पर। लगता है हम एंड की तरफ आ गए हैं। तो ये रोड जो है ऑलमोस्ट वाइट रन धोलावीरा एंड होने वाली। तो जी ये थी रोड टू हेवन, धोलावीरा रोड। वाओ, अमेजिंग, मज़ा आ गया। कुछ भी कहो, मतलब कि अल्टीमेट मज़ा आएगा अगर आप इस रोड से गुजरोगे तो। एक बार तो ज़रूर आना चाहिए यहाँ पर। तो धोलावीरा राइड एंड्स हियर। सो साइड में ये कोई रिसोर्ट दिख रहा है और भुज अभी यहाँ से
94 किलोमीटर दूर है। तो लगता है कि अभी काफ़ी आगे तक इसी तरह की रोड होगी। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं धोर्दो की तरफ, वाइट रन, जहाँ पर जो है टेंट सिटी लगा हुआ है। तो चल के देखते हैं वहाँ पर क्या है। तो इस एरिया में जो है नैरो ही है रोड, और देखो लोग बाज नहीं आते हैं, मोड़ पर भी इतनी तेज ड्राइव करते हुए क्रॉस कर रहे हैं। आगे वाली कार जस्ट बची है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि खाली वो ही नहीं चल रहे हैं, रोड पर और लोग भी चल रहे हैं। तो अभी अराउंड 3 बजे हैं और हम खांडवा के पास पहुंचने वाले हैं। तो खांडवा से हम धोर्दो की तरफ निकल जाएंगे। तो अगर खांडवा से आप लेफ़्ट चले जाओगे तो आप सीधे सीधे भुज पहुंच जाओगे, और खांडवा से थोड़ा सा मेन रोड पे आ करके फिर आपको दूसरी साइड जाना पड़ेगा जहाँ पर वाइट रन है। तो अभी 3 बजे हैं और वाइट रन यहाँ से 73 किलोमीटर है और कालो डूंगर 17 किलोमीटर है। तो जो सीधे रास्ता जा रहा है यहाँ से आप कालो डूंगर पहुँच जाएंगे। तो मेरे को रास्ता तो ज़्यादा सही नहीं दिख रहा है, हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा ख़राब हो, आगे सही हो। तो अभी हम वाइट रन की तरफ जा रहे हैं। सो जो कालो डूंगर है वो फेमस है ब्लैक हिल के लिए। तो जो ब्लैक हिल है ये कच्छ का जो है सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। सो यहाँ से जो है आप पूरा पैनोरामिक व्यू दे सकते हो वाइट रन और पूरे कच्छ का। सो यहाँ पर एक टेम्पल भी बताते हैं काफ़ी पुराना, जो कि 400 ईयर ओल्ड टेम्पल है, दत्तात्रेय टेम्पल। तो अभी हम खांडवा पहुँच गए हैं और यहाँ से हमें हाईवे मिल जाएगा। तो थोड़ा सा हाईवे पे चल करके और देन फिर हमें राइट टर्न लेना है वाइट रन के लिए। तो ये हाईवे आ गया है यहाँ पर, और इसी पे थोड़ा सा आगे चल के हमें राइट टर्न लेना है। तो 3-4 किलोमीटर आगे चलने के बाद जो है ये राइट टर्न आ गया है वाइट टर्न के लिए। तो यहाँ से हम हाईवे छोड़ रहे हैं और अब वाइट रन की तरफ, धोर्दो की तरफ जा रहे हैं। तो वाइट रन जो है यहाँ से अराउंड 28 किलोमीटर है। एक और जगह पड़ती है माता की मढ़, और हाजी पीर भी इधर की तरफ ही पड़ते हैं। तो ये रोड तो उससे चौड़ी है, हालांकि थोड़ा कंडीशन सही नहीं है, लेकिन इस पे एक प्रॉब्लम है कि इस पे हैवी व्हीकल्स चल रहे हैं। तो थोड़ा सा आगे चलने के बाद ही जो है फिर से यहाँ पर जो है रोड की कंडीशन तो अच्छी हो गई है, लेकिन रोड नैरो हो गई है और दोनों तरफ जो है बिल्कुल एकदम जो है साफ मैदान चल रहा है। तो रोड तो सही है, बस एक ही प्रॉब्लम है कि आपको बार बार जो है साइड में उतरना पड़ेगा क्योंकि रोड काफ़ी नैरो है। अराउंड हाफ एन आवर लगा हमें और यहाँ पर हम पहुँच गए धोर्दो। तो लेफ़्ट साइड में टेंट सिटी है पूरा, और राइट में हम वाइट रन के लिए जा सकते हैं। तो आपके व्हीकल्स बिल्कुल वहाँ तक नहीं पहुँच सकते क्योंकि वाइट रन यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। तो पार्किंग वगैरह यहीं करनी होगी, और फिर बताते हैं कि यहाँ से आपको ट्रांसपोर्ट के लिए बस मिल जाएगी। तो देखते हैं आगे क्या सिस्टम है। तो यहाँ से आगे जाने के लिए आपको बस में जाना पड़ेगा, तो जिसके चार्जेस हैं एडल्ट के 140 रुपीज़ और चाइल्ड 70 रुपीज़ है। इसके अलावा आपको आईडी प्रूफ यहाँ पर देना पड़ेगा, बिकॉज़ ये बॉर्डर एरिया पड़ता है, तो दैट्स वाई कि सब कुछ यहाँ पर चेकिंग होती है, तभी आप वाइट रन में एंटर हो सकते हो। तो अभी हम वाइट रन पहुँच चुके हैं
और ये इस तरह की रोडवेज वाली ही गवर्नमेंट की बसें चलती हैं जो कि आपको वहाँ से यहाँ तक पहुँचाती है। ये देखो, ये एक और बस आ गई। तो यहाँ से आगे जो है आप वाइट रन में जा सकते हो पैदल। ओ ये देखो, लोग बाग सब इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर आप ऊँट की सवारी कर सकते हो। और यहाँ पर ड्रेसेस वगैरह भी अवेलेबल हैं, तो ड्रेसेस वगैरह लोकल्स की जो ये कलरफुल ड्रेस होती है वो पहन करके फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं। ये यहाँ पर कुछ बिल्डिंग टाइप बनी हुई है। तो बताते हैं कि यहाँ पर इवनिंग में लेज़र शो होता है। तो ये देखो, वाइट रन है पूरा। और वही जगह है जहाँ जेठालाल जो है खो जाता है और पाकिस्तान में एंटर हो जाता है। तो आप भी एंटर हो सकते हो, अगर निकल गए आगे तो पाकिस्तान ही पहुंच जाओगे। और यहाँ पर ये बैलगाड़ियाँ भी हैं, ऊँट गाड़ी सॉरी, तो इनका भी मज़ा ले सकते हो आप। तो काफ़ी टाइम यहाँ पर बिताया और अब इवनिंग का टाइम हो लिया है, तो यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन अब सनसेट होने वाला है, तो देखो ब्यूटीफुल नज़ारा सनसेट का। और ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी, पैराग्लाइडिंग। सो अभी ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है और हम हाईवे की तरफ बढ़ रहे हैं। बट नैरो रोड है, तो यहाँ पर स्पीड काफ़ी स्लो चल रही है, क्योंकि आगे से भी जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो हाई बीम करके आ रही हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है देखने में। तो काफ़ी स्लो चलना पड़ रहा है यहाँ पर। ये देखो, आ गए भाई सबको, और हाई बीम कर लिए इन्होंने ताकि बिल्कुल ही कुछ ना दिखे। तो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और बहुत धीरे धीरे चलना है। मतलब कि ये 22-23 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो पार करने में काफ़ी टाइम लग रहा है अब हमें। तो अभी अराउंड 6:45 बज रहे हैं और 6 बजे करीब हम वहाँ से चल दिए थे, लेकिन अभी भी हम मेन रोड तक नहीं पहुँचे हैं। तो अभी हम हाईवे पर पहुंचने वाले हैं। तो इस रास्ते को इस टाइम में पार करने में हमें अराउंड 1 घंटा लग गया। तो जिसको हमने दिन में आधा घंटे में कर लिया था, अभी रात में जो है 1 घंटा लगा है हमें पार करने में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था जो इधर से उधर जा रहा था। तो अब यहाँ से हम राइट टर्न ले रहे हैं और भुज सिटी जा रहे हैं। तो भुज सिटी यहाँ से 68 किलोमीटर है और अराउंड हमें 1.25 घंटा लगेगा। अभी भैरांद्रिया कोई जगह आई है, तो 7:15 बजे हैं अभी। और यहाँ से एक
और दूसरी तरफ से रोड आकर के मर्ज हो रही है। यहाँ से सीधे चलना है हमें। तो यहाँ से भुज अभी बोर्ड आगे लगा हुआ है, ज़्यादा नहीं चले होंगे हम। तो यहाँ से भुज अराउंड 52 किलोमीटर है। तो इस रूट पे आज का पहला टोल प्लाज़ा पड़ा है ये, और इसके टोल चार्जेस 90 रुपीज़ हैं। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो नहीं पता चल पाई कि ये कौन सा टोल प्लाज़ा है। तो अभी 7:55 हुए हैं और हम भुज सिटी में एंटर हो चुके हैं। तो चलो अब यहाँ पर होटल ढूंढते हैं। तो सिटी अच्छा है, तो आई थिंक आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर होटल्स की काफ़ी प्रॉब्लम थी अभी। आज पता नहीं क्यों काफ़ी सारे होटल्स फुल थे या कुछ हमें पसंद नहीं आए, तो थोड़ा सा हमें अंदर सिटी में आना पड़ा। और सिटी में आकर के फिर हमें एक होटल अच्छी कंडीशन में मिल गया, मतलब कि अच्छा होटल, बढ़िया होटल मिल गया। तो चलिए, तो फिर आज की इस लॉन्ग ड्राइव को यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल सुबह फिर आगे के लिए अपनी इस लॉन्ग ड्राइव को कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि।